स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की जारी। संत कबीरनगर जिले के बिजली कर्मचारी ये हैं, संविदा कर्मचारी, और ये सैलरी को लेकर ये धरने बैठ गए क्योंकि इनका आरोप है इनको सैलरी नहीं दी जा रही है। अधीक्षण अभियंता कार्यालय के ठीक सामने धरने पर है। सबसे पहले मिलेंगे अधीक्षण अभियंता साहब से, उनसे कुछ बात करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। ये उनका कार्यालय है, देखिए संजय सिंह साहब अधीक्षण अभियंता है। थोड़ा कार्यालय में देखते हैं। साहब बैठे, साहब देखिए नहीं है, कुर्सी साहब की खाली है। और देखिए यहां पर एसी चल रही है, 16 टेम्परेचर है, चल रही एसी। साहब अपनी कुर्सी पर नहीं है, बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है। और देखिए घड़ी में जो उनके कार्यालय में घड़ी लगी है 2:45 यानी 2:45 होने वाले हैं। तो हमने सोचा पहले हम साहब से मिलने, लेकिन साहब अपनी कुर्सी पर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अपने कमरे से बाहर जाते हैं तो अपने कमरे की लाइट, पंखा और एसी बंद करते हैं, लेकिन साहब की फ्री की बिजली है तो मतलब नहीं है, क्योंकि पैसा जो देती है वो सरकार, वो आम जनता का पैसा यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। चलिए अब जनता से मिल लेते हैं, मतलब जो कर्मचारी हैं जो धरने बैठे हैं, अपनी जायज मांग को लेकर उनसे पूछेंगे कि आखिर 2 दिनों का इन्होंने मोहलत दिया था और आज ये धरने पर बैठ गए हैं। सबसे पहला सवाल, आप लोग तपती धूप में बैठे हैं, साहब अपनी कुर्सी पर नहीं चल रही एसी जी पहले नहीं साहब, फोन पे बात हुई है उनसे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ तबीयत खराब है। अच्छा। और चेकअप के लिए लखनऊ गए हुए हैं। लखनऊ गए जी, लेकिन कमरे से निकलते एसिया बंद कर देते ना। अब ये तो एसी बंद करे, कोई अलग से आएगा, पायलट से कोई आएगा क्या? नहीं, यहाँ के कर्मचारियों की जो है समस्या है उससे। साहब अपने कमरा में किसकी लाइट बंद करना, कोई आता होगा वहां पे बंद करने की क्या? नहीं, अब यहाँ पे कर्मचारी होंगे। साहब बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं जी, सबसे कहते हैं बिजली बचाओ, अब खुदे बर्बाद कर रहे हैं कमरे में अपने ऑफिस में। नहीं बर्बाद कर रहे नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब हम तो वहाँ तो हम देखे नहीं सर। अरे एसी चल रही भाव। अच्छा अच्छा, बर्बाद है नहीं बर्बाद हो रही है? हाँ वो तो जिम्मेदारी बनती नहीं बनती है? बंद करना अब चाहिए। बताइए, अपनी मांग बताइए आप। अब हम लोगों की समस्या यही है सर कि आप उस दिन आपसे बात हुई ही थी, अभी तक वेतन हम लोगों का दिया नहीं कंपनी ने, और जबरदस्ती 20 कर्मचारियों को कम करने की बात कही जा रही है। अच्छा, उन्हीं कर्मचारियों को बचाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 20 कर्मचारियों को बाहर करना चाहते हैं, कंपनी कर रही है, तो सैलरियां मिली आप लोगों की? नहीं, अभी कहाँ सैलरी मिली। तो अब क्या करेंगे आप लोग? धरने बैठ के आप लोग क्या करेंगे? धरने पे बैठे ही हैं। कब तक बैठेंगे? अब जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक बैठना पड़ेगा। खाना पानी कहाँ से मिलेगा? अब खाना पानी कहाँ मिलेगा, यहाँ तो हम लोग इसे भूखे हैं सुबह से लेकर। गर्मी में कैसे, कब तक बैठेंगे आप लोग? अब जब तक वेतन नहीं आएगा तब तक तो बैठेंगे सब लोग। ऐसा बैठेंगे? अब बैठे रहेंगे का है जब तक वेतन नहीं आएगा। तो घर में खाना लोग कैसे खाएंगे? और घर पे घर जाने से अच्छा यहाँ बैठना, घर जाके बोल सुनना है कि भोजन पानी लाइए या राशन पानी लाइए, और पैसा नहीं घर जाके क्या बोल सुने जाए, उससे अच्छा हम ही बैठे रहेंगे। अगर पैसा नहीं, बाजार नहीं हो सकता है, और घर जाएंगे घर वाले बोलते हैं कि सामान क्यों न लाए क्यों न लाए, पैसा मिल नहीं रहा, सामान कहाँ से ले जाएंगे? जो 20 कर्मचारी जो इनको निकालने कंपनी बातें है क्या पर आप लोग? नहीं, अभी किसी का नाम नहीं है उसमें। अच्छा, उस अच्छा नाम उसमें नहीं है। 3 लोग हैं, इन लोगों अच्छा। को पहले ही हटा दिया गया। इधर आइए, इधर खड़ी अब खड़े जाइए, खड़े हो जाइए ना। क्या नाम आपका? इंद्रेश कुमार दुबे। इधर आइए, थोड़ा क्या जाइए। हाँ, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो 6 महीने से निकाल दिए गए हैं। निकाल दिया गया आपको? हाँ, उसके बाद दे दिए हैं एक्शन साहब। एक्सीडेंट साहब दिए हैं, क्या इसमें कहे हैं? वो कंपनी को दिए हैं। अच्छा, कंपनी को क्या दिया उन्होंने? एक्सीडेंट साहब ने क्या लिखा है इसमें? यही वो दिए हैं लिख करके। क्या लिखा, पढ़ा क्या लिखा है इन्होंने? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, तो इधर आइए आप। क्या नाम आपका? मुकेश। इधर 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 आइए, इधर आइए। ये क्या लिख कर दिया एक्सीडेंट साहब ने? एक्सीएन साहब ने लिख करके दिया कि मतलब ये जो नई कंपनी आई है इसमें हम लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया जाए। अच्छा जी, मतलब एक्सीडेंट साहब आप लोगों के पक्ष में हैं? जी, पक्ष में हुए हैं, डीएम साहब के आदेश। अच्छा, डीएम साहब का है तब आपके पक्ष में हुए, पहले नहीं थे? पहले नहीं थे, पहले हम लोगों को निकाल दिए थे, दूसरे डिवीजन में भेज रहे उसके बाद में दूसरे डिवीजन में मतलब नौकरियां बची है ना? हाँ हाँ, बची नौकरी। तो अभी क्या दिक्कत है जब डीएम साहब ने कह दिया, लेटर लिख दिया कंपनी? तो अभी हम लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं ना मिला है। अच्छा, नहीं, अभी सिर्फ यही कागज भर अभी मिला आप है। लोग काम कहाँ कर रहे हैं, किस डिवीजन में? नहीं, काम नहीं कर रहे हैं। काम करते हैं तो अधिकारी मना कर देते हैं, कहते हैं इसके पहले काम कहाँ कर रहे थे आप लोग? कुसारा पावर हाउस। कुसारा कहाँ पड़ता है ये मैदावर। अब कहाँ कर रहे हैं? कहीं नहीं, अब तो ऐसे निकाल दिए? जी, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हैं जी।
तो बन जाए आत्मनिर्भर, क्या दिक्कत है? पकौड़ा बेचिए। अरे पकौड़ा तो बेचेंगे। अच्छा पकौड़ा बेचेंगे, हाँ तब क्या दिक्कत, छोड़िए पकौड़ा बेचिए, हम भी आएंगे आपके वहाँ पकौड़ा खाएंगे, सहयोग कर देंगे आपको। जी। तो लगता है मतलब नौकरी मिल जाएगी? हाँ उम्मीद है। मिल जाएगी है? तो देखिए इनसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम आपका? राम तिलक नाम है। आप क्यों बैठे हुए हैं? 2 महीने से सैलरी नहीं आई है। अच्छा 2 महीने से कितना? हमारा 11,500 आता है महीने का? महीने का। सब रोक दिए हैं। सब रोक दिए हैं। जब नहीं काम करेंगे तो पैसा कैसे मिलेगा? काम तो डेली कर रहे हैं, रात को 11-11 बजे तक काम कर रहे हैं। अच्छा जी। कितना खतरा उठा काम करते हैं? बहुत ज्यादा जान के जोखिम लेके हम लोग काम करते हैं। हाँ, जी। 33,000 11,000 खेलते हैं, रात दिन खेलते हैं। 33,000 में आप खतरा उठा के खेलते हैं नौकरी पर, हाँ और साहब अपना कमरा छोड़ते हैं, ऐसे खुला छोड़ देते हैं? हाँ साहब, एसी छोड़ के कमरा छोड़ के गए हुए हैं कहीं। हाँ, तो फोकट में कहीं बिजली आती है ना, और दूसरे को कहते बिजली बचाइए। बिजली बचाओ है ना। जी। सही कह रहे हैं। तो अधीक्षक अभियंता साहब के कार्यालय के सामने ये संविदा कर्मचारी हैं। हाँ बात कर लेंगे साहब, ये लोग हैं और ये धरने बैठे हुए। इनकी मांग है कि जो 20 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं उनको नौकरी पे दोबारा लिया जाए, और जो जिनकी सैलरी 2 महीने से नहीं मिली है उनको सैलरी दिया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा मामला हमने आपको दिखाया कि अधीक्षक अभियंता कार्यालय में एसी चल रही, साहब अपने कार्यालय में नहीं है, लेकिन हर एक आदमी की जिम्मेदारी होती है। बिजली विभाग के लोग खुद लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने कमरे से निकलने के पहले पंखा का स्विच ऑफ कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, और अगर एसी है तो बंद कर दीजिए। लेकिन साहब राजा है, राजा इसको कहते हैं, अपने कमरे से निकल गए, एसी नहीं बंद किए। अब बने रहिए साहिल डायरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।